नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है किलों के किले रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर रण और थंब नाम की दो पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों और पहाड़ियों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इस किले को मजबूत और विजयी बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधित वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 में फेनॉन पे कंबोडिया की राजधानी में रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। रणथंभौर का पुराना नाम रत्नपुर है अर्थात रण की घाटी है। इस दुर्ग का निर्माण क्षत्रिय जाट राजा सज्जन वीर सिंह नागिल के द्वारा करवाया गया था और उसके बाद उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। राव हमीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक पहाड़ी पर स्थित होने के बावजूद भी प्रकृति ने इसे अपने अंदर ऐसे समेट लिया है कि जब तक आप मुख्य द्वार तक नहीं पहुंचते तब तक आपको दूर से दिखाई नहीं देगा और इससे ज़्यादातर युद्धों में इसके विजय रहने का मुख्य कारण रहा है। इसलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद भी कहा है। अलाउद्दीन खिलजी 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की भरसक कोशिश की लेकिन ऐसा करने में वो लगातार विफल रहा। 3 असफल प्रयासों के बाद उसकी सेना ने अंत में 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले को परतभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किला शासन अपने शिखर पर था और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किला उनको सौंपने के लिए कहा। सवाई माधो सिंह ने ही इस जगह का नाम सवाई माधोपुरा रखा था। 1112 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा वाल्हणदेव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, नाहरदेव, चेमेत्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजन हांडा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं का भी समय समय पर इस किले पर नियंत्रण रहा। लेकिन हमीर देव के शासनकाल को 1282 से 1301 स्वर्णिम काल कहा जाता है। हमीर देव ने 19 वर्षों में 17 युद्ध लगे जिसमें 13 युद्ध उन्होंने जीते। करीब 1 शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ में महाराणाओं के अधिकार में भी रहा। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा का इलाज इसी किले में हुआ था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की कोई छोटी नहीं बहुत लंबी दास्तान है जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चली। मोहम्मद गौरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्ताना ने, 1248 से 58 में बलबन ने, 1290 से 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेर शाह सूरी ने लगातार आक्रमण किए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजन हांडा से संधि कर ली। कई ऐतिहासिक घटनाओं और हमीर देव चौहान के हट और शौर्य का प्रतीक ये दुर्ग जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह से करवाया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित करवाया। आज़ादी के बाद ये दुर्ग सरकार के अधीन आ गया जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है। धन्यवाद। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे और मेरा ये कार्य पसंद आए तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।